का त्योहार है और इस ईद के त्योहार को विरोध वाले सिंबल में तब्दील कर दिया गया है। कुछ सियासी पार्टियां अपना एजेंडा साधने के लिए इस त्योहार में विशेष समुदाय को भड़का रही हैं। उनके बहकावे में आकर विशेष समुदाय के लोग आज जब नमाज अदा करने पहुंचे तो काली पट्टी बांधकर पहुंचे। आखिर ये कौन सा मॉडल है जो त्योहार के दिन विशेष तौर पर एक्टिव किया गया? इसका मकसद क्या है, मंशा क्या है, सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले तस्वीर के जरिए शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि तस्वीर देखना आपके लिए जरूरी है। तस्वीर पूरी कहानी आपको समझाएगी, क्योंकि मुस्लिम आज जो ईद की नमाज देने पहुंचे थे वो इस तरह से काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, काली पट्टी बांधकर ईद की त्योहार के दिन की नमाज अदा की गई। आखिर आज का दिन ही क्यों चुना गया? क्यों इस तरह से त्योहार पर एक तरह से इसे विरोध का हथियार क्यों बनाया गया? क्योंकि आज तो त्योहार का दिन था, जश्न का दिन था, उत्सव मनाने का दिन था, भाईचारे का दिन था। इस दिन ये काली पट्टी बांधकर विरोध करने की क्या जरूरत आन पड़ी, जो इस तरह से तमाम जो मुस्लिम हैं वो काली पट्टी बांधकर पहुंचे? और किसकी बातों में ये आ गए, किसकी बातों में आकर ये काली पट्टी बांधकर पहुंचे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कैसे फंसाया गया, कैसे गलत नैरेटिव यहां पर सेट किया जा रहा है, आप समझिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की कि काली पट्टी बांधकर ही नमाज पढ़ें, और वक्फ बिल के विरोध में ये अपील की गई और इनकी बातों में आ गए। कैसे भड़काया गया, वक्फ का डर दिखाया गया। ये पट्टी हाथ पर नहीं बल्कि आंखों पर बांधी गई। ये कैसे, आप समझिए, क्योंकि गलत जानकारी देकर, गलत नैरेटिव देकर इनके मन में डर बनाया जा रहा है, मुस्लिमों को बरगलाया जा रहा है, मस्जिद और कब्रिस्तान छीनने का डर दिखाया जा रहा है, और इसी तरह से उनको अपनी बातों में लाकर त्योहार के दिन भी अपना सियासी एजेंडा सेट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। क्या कह रहे हैं तौकीर रजा, आईएमसी के अध्यक्ष, और असदुद्दीन ओवैसी भड़काने वाली राजनीति के लिए? सुनिए जरा। हुकूमत उन फिरका परस्तों की हिमायत करती है। कब्र तोड़ने के लिए कुछ लोग, कुछ गुंडे निकलते हैं, पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि बेगुनाह मुसलमानों को ज़दोकोब किया जाता है, मारा पीटा जाता है, गिरफ्तारियां की जाती हैं। ऐसे हालात में ईद सईद आई है। फैसला ये किया गया है कि इस साल नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे, किसी किस्म का मेला ठेला और नुमाइश वगैरह ये सब नहीं की जाएगी, खुशियां नहीं मनाई जाएंगी, सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी। एज अ गवर्नमेंट आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्यों बनाना चाह रहे हैं, जो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन है, और आप ये बोल रहे हैं कि इसमें किसी को नुकसान नहीं होने। नुकसान आप जो बना, अगर लॉ बनेगा तो पूरे भारत में मुस्लिम वक्फ बोर्ड को नुकसान होगा, और ऐसा लॉ बना रहे जिससे गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रही मुसलमानों से। कौन सा ऐसा प्रोविजन है इस बिल में जो वक्फ को बचाएगा? आप तो वक्फ को खत्म करना चाह रहे। ये तो इसका नाम रखना चाहिए लुटेरा वक्फ कानून। तौकीर रजा और असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, ये कैसे भड़का रहे, कैसे एक अलग तरह का नैरेटिव वक्फ संशोधन बिल को लेकर तय कर रहे हैं और मन में भर रहे हैं विशेष समुदाय की, ये समझ में आ रहा है। लेकिन ये कोशिश बहुत दिन से चल रही है। 17 मार्च को आपको याद होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, और 17 मार्च को जब प्रदर्शन हुआ तो विपक्षी दलों के नेता वहां पहुंचे थे, उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। ओवैसी भी प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जो अपने आप को मुस्लिमों के सबसे बड़े हिमायती बताते हैं। इसके बाद 26 मार्च को पटना में मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, और यहां पर भी एक नेता पहुंचे, आरजेडी के नेता प्रदर्शन में पहुंचे। लालू और तेजस्वी यहां मुखर नजर आए, उन्होंने अपना समर्थन दिखाया। सब कुछ राजनीतिक एंगल से हो रहा है, ये भी समझिए। 29 मार्च को विजयवाड़ा में प्रदर्शन बुलाया गया। आंध्र प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने की यहां कोशिश की गई, क्योंकि आंध्र जिस तरह से एनडीए के साथ है, तो ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है इन सियासी दलों को, और यही वजह कि बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो कोशिश ये कर रहे हैं कि इसी तरह से दबाव बनाएं और कहीं ना कहीं इन्हें दूर करें। लेकिन आप समझिए इस विरोध के जरिए इनकी मंशा क्या है, क्या ये सोच रहे हैं, क्या ये चाहते हैं? चलिए जरा ये भी आपको समझाते हैं, क्योंकि मंशा, इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी है। क्या प्लानिंग है समझिए।
केंद्र सरकार पर दरअसल ये दबाव बनाना चाहते हैं और इसीलिए इस प्लान पर ये एक तरह से पूरी तरह एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के जरिए इन्होंने यही किया। दिल्ली में जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ 17 मार्च का, वो यही कोशिश थी कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए। इसके बाद पटना में जो प्रदर्शन हुआ, पटना में ये दो चेहरे आप देख रहे हैं, नीतीश और चिराग पर दबाव बनाने की कोशिश थी क्योंकि ये भी एनडीए के साथी हैं। और जब विजयवाड़ा में प्रदर्शन हुआ तो इसके जरिए चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाने की कोशिश है। ये रणनीति बनाकर प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर हुए, यूं ही नहीं हुए, आप ये समझिए, और इसी वजह से इस तरह का प्रदर्शन हुआ है। लेकिन आपको बताएं, वक्फ के विरोध पर किस तरह से अलग अलग जुबान तेज हो रही है। सैफुल्लाह रहमानी क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनिए। हम लोगों ने नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी से खासकर अपील की है कि आपको एक सेकुलर चेहरा समझा जाता है और आपको मुसलमान भी बड़ी तादाद में वोट देते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों के साथ होने वाली इस नाइंसाफी का साथ नहीं दें। अगर आपने ऐसा किया तो आपका चेहरा दागदार हो जाएगा और इंसाफ और सेकुलरिज्म पर स्याही लग जाएगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये सिर्फ गुमराह करने की साजिश है, अपनी बातों में फंसाने की कोशिश है। सुनिए जरा। कुछ ग्रुप है, खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ संगठन है, गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी का जमीन कैसे छीन सकता है। इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना ये तो ठीक नहीं है। हमारा हिंदुस्तान जैसे आज़ादी कहाँ मिलेगा, जो चाहे बोल सकते हैं। आखिर ये एजेंडा क्या इन पार्टियों की तरफ से, इंडी गठबंधन की तरफ से है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों हम कह रहे हैं ऐसा, समझिए, इंडी की नज़र एनडीए गठबंधन पर है, जो सहयोगी हैं उन पर नज़र है। नीतीश और नायडू गठबंधन के बड़े चेहरे के तौर पर और लगातार एनडीए के साथ हैं, लेकिन चिराग पासवान भी एनडीए को मजबूती दे रहे हैं और बिहार में चुनाव है। ऐसे में इसी साल चुनाव होने हैं, इसलिए दबाव की ये रणनीति अपनाई जा रही है और इंडी वक्फ के जरिए सियासी चाल चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल टेबल होने वाला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ वोट को नीतीश और नायडू के खिलाफ इसीलिए उतारा गया और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर आज ईद की नमाज अदा करने के लिए जो नमाजी हैं वो काली पट्टी बांधकर पहुंचे। नहीं तो आप सोचिए, कोई त्योहार हो उसको सियासी तौर पर या विरोध प्रदर्शन की बलि तो नहीं चढ़ाता है कोई भी। हर कोई त्योहार मनाना चाहता है, जश्न मनाना चाहता है, लेकिन उस जश्न को अलग रंग से यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है, इसलिए क्योंकि उन्हें बरगलाया गया है, उन्हें फंसाया गया है। बिहार में इसका आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकता है, बिहार को लेकर खास रणनीति क्यों बन रही है, ये भी समझिए आप, क्योंकि बिहार में चुनावी माहौल गर्म हो रहा है। चुनावी गर्मी में सियासी रोटी सेकी जा रही है। आरजेडी ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। कांग्रेस बिहार में सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। वहीं यहाँ पर एआईएमआईएम, माफ कीजिएगा, एआईएमआईएम ने पिछले चुनावों में बिहार में सीटें जीती थी। ऐसे में वहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी है। विपक्ष मुस्लिम वोट साधने की कोशिश में जुटा हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए नीतीश और चिराग को घेरने की कोशिश इसलिए हो रही है जिससे कि वो फंस जाएं। और क्या ऐसा हो पाएगा जिसके जरिए उनको चुनावी फायदा मिल पाएगा? मेन जो एजेंडा है वो सीधे सीधे यहाँ पर सियासी रण में उतरने से पहले अपने पूरे जाल को बिछाने का है, जो वोट बैंक है उसे साधने का है। और यही वजह है कि ईद जैसे भाईचारे के त्योहार पर, जश्न के त्योहार पर, ईदी वाले त्योहार पर इनकी नजर वोट बैंक वाली ईदी पर है।